मिड कैप इंडेक्स किसी भी वक्त लाल निशान से हरे निशान में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हेमंत जी, और अगर इजाजत हो तो दो ट्रेडिंग आइडियाज दे सकता हूं सर। सर बताइए। तो बिल्कुल, तो पहला आई थिंक मार्केट्स थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं, इसलिए एलेंबिक फार्मा पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक 981 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका 50 डीएमआ है। अगर ये वॉल्यूम जैसे कल के वॉल्यूम्स थे, अच्छे वॉल्यूम से तोड़ता है तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत तगड़ा है। आई थिंक डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में स्पेशलिटी 54%, जो यूएस कारोबार है 44 ऑड परसेंट का, वहां पे तगड़ा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। मार्जिन प्रोफाइल इज वेरी वेरी गुड, और इन्होंने कुछ हफ्तों पहले आई थिंक इंस्टीट्यूशन से फंड रेजिंग की है जो डेट रिडक्शन में जाएगी। तो आई थिंक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जबरदस्त है एज पर आर कैंसिलिंग मेथोडोलॉजी, और अगर ये टेक्निकल लेवल्स तोड़ते हैं तो जबरदस्त एक अपसाइड आ सकती है फ्रॉम अ इंट्राडे और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। दूसरा सर है केपीआर मिल। अभी नीरज जी ने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डाला था इन टर्म्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स, टेक्निकल फाइबर्स और वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनीज को कैसे फायदा होगा। ये कंपनी कंप्लीटली वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, बोथ फ्रॉम यार्न प्रोसेसिंग जो इसकी कैपेसिटी है टू गारमेंटिंग। डेट इक्विटी 0.4 टाइम्स पे है, और जहां तक आई थिंक अब चाइना +1 का एक सवाल आता है, आई थिंक एक जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इसके पास है जो चाइना को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, और जैसे आई थिंक ट्रैक्शन आ रहा है ये पूरे सेगमेंट में, मुझे लगता है बेनिफिशियरी हो सकती है। तो आई थिंक ये दो आइडियाज रहेंगे फ्रॉम अ इंट्राडे पर्सपेक्टिव। हमने यही कहा था आज सुबह भी आपको मिड कैप्स में आपको पैसा बनेगा, और देखिए आज ज्यादातर एक्सपर्ट जितने भी चैनल पर आए हैं, देखिए मिड कैप्स की बात कर रहे हैं। एलेंबिक फार्मा अभी अभी आपको बताया मयूरेश जी ने, उनको पसंद है। केपीआर मिल उन्होंने बताया। मयूरेश जी आपकी राय जिंदल सॉ पर भी चाहिए, बताइए ये कैसा लगता है आपको। बिल्कुल, आई थिंक जो नल के जल सी योजना है, आई थिंक हेमंत जी बहुत बढ़िया तरीके से इनके सबके काम आएगी। ऑर्डर फ्लोज बुक में आई थिंक बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। जहां तक आई थिंक नंबर्स का सवाल रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन दैट वी हैड विटनेस, नंबर्स थोड़े ढीले ही थे, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले कुछ तिमाहियों में देयर माइट बी सम अमाउंट ऑफ एक्रीशन दैट विल हैपनिंग। तो जैसे राजेश जी बता रहे थे, आई थिंक थोड़ी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इसमें घटी है, अर्निंग्स में थोड़ी आई थिंक दिक्कत है। तो आई थिंक फंडामेंटली थोड़ा आई थिंक टाइम लगेगा स्टॉक को, बट टेक्निकली जैसे राजेश जी बता रहे हैं, आई थिंक इट इज अबव इट्स मूविंग एवरेजेस, इसलिए आई थिंक 200 डीए में 50 डीए में जब तक आई थिंक सपोर्ट करता है तब तक आई थिंक स्टॉक में ट्रैक्शन शायद बना रहेगा। क्या शानदार लिस्टिंग होने की तैयारी हो रही है मयूरेश जी? बिल्कुल हेमंत जी, और जो रिस्पांस मिला है आईपीओ को, आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी कितनी आई थिंक मार्केट में मौजूद है, इसलिए आई थिंक मार्केट से घबराना नहीं चाहिए। और इस आईपीओ के लिए खास आई थिंक जो आई थिंक एक ओवर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मिली है, जो एंथुजियाज्म है सूटा साहब का इवन एट दिस एज, आई थिंक माइंड ब्लोइंग है। मुझे लगता है आई थिंक जो एक एफर्ट से डाल रहे हैं कंपनी में, जो एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं 20% ग्रोथ की, और जो इनको रिस्पॉन्स मिला आई थिंक हैट्स ऑफ है। और पूरा आईटी क्षेत्र आज देख रहे हैं आप हरे रंग में। एक और स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए, वो है एमएनएम। कल भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, और इस स्टॉक ने क्या रिकवरी दिखाई है निचले स्तरों से आज फिर से। और कल चल रही थी चर्चा कि सैंगयोंग में अगर हिस्सेदारी बिकती है तो फिर कुछ बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी वो खबर, और इसका हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। आखिरी सौदा में भी, पहला सौदा में भी इसकी बात हुई थी, और आज भी देखिए जब बाजार घूमा है निचले स्तरों से, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर आया, बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है, निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एमएनएम जहां पर खबरें हैं वहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पर एक राय बताइए मयूरेश जी, आपकी क्या है? एमएनएम कैसा लगता है आपको? और अगर ये सैंगयोंग वाली खबर सही हो जाती है और ऐसा कुछ हो जाता है रियल सेंस में, ये लोग साउथ कोरियन की इस कंपनी से हट जाते हैं, निकल जाते हैं, तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव होगा? नहीं, बिल्कुल आई थिंक दैट विल बी अ वैल्यू एक्रेटिव डील, क्योंकि आई थिंक जो अटकलें लगी हुई थी इन टर्म्स ऑफ केपेक्स, और जो ग्रोथ नहीं आ रही थी, और जो रियलाइजेशन ट्रैक कर रहा थे ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स को, तो ऑब्वियसली आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिशियली इंपैक्ट आ सकता है। तो ऑटोज के लिए आई थिंक जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक दिस विल क्रिएट अ ह्यूज पॉजिटिव इंपैक्ट। जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी हमें ग्रोथ नजर आ रही है पिछले कुछ महीनों में। जो हम देख रहे हैं एक रेवेन्यू अक्रीशन, आई थिंक रेवेन्यू अक्रीशन शुड स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट कमिंग बैक, क्योंकि जैसे फेस्टिव सीजन आएगा, डीलरशिप खुल रही है टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, बहुत सपोर्टिव होगा। इनके पास आई थिंक फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है हेमंत जी, जो आई थिंक ट्रैक्टर का सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो बढ़िया तरीके से ग्रो होता है, और एक एसओटीपी वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट दे हैव प्रोबेबली डन। तो यस, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है स्टॉक, आरओईज काफी तगड़े हैं, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो इन्वेस्टर के पास है आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। ट्रैक्शन बिल्कुल देखा जा सकता है एज द फेस्टिव सीजन बिगिंस, तो एक होल्ड की राय रहेगी जिनके पास भी है।